क्या नाम है आपका? मीना कुमारी। कितना रोल नंबर है? 299। 299। कैसी तैयारी अब तक की हिंदी की? ठीक चल रही है सर। ठीक चल रही है। अभिव्यक्ति एवं माध्यम यस सर। है ना? इसमें कुल कितने चैप्टर पढ़ने हैं आपको? 6। 6। इसमें से कितने चैप्टर तैयार होंगे या रिवीजन हुआ होगा? सर मैंने नोट्स तो 6 का बनाया है, लेकिन अभी रिवाइज 3 ही कर पाई हूँ। रिवाइज 3 ही कर पाए। 3 में पहला है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, यस सर। विशेष लेखन स्वरूप एवं प्रकार। यस सर। इसमें जो पत्रकारीय जो लेखन है यस सर। या जो विशेष लेखन है, ये विशेष लेखन के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे खेल, खेल, बिजनेस एंड कारोबार, फिल्म, फिल्म जगत, उस पे प्रकृति के ऊपर भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। पत्रकार के कितने प्रकार होते हैं? पत्रकार 3। 3 प्रकार। तो कौन कौन से? थोड़ा तेज बोलो। पूर्णकालिक, अंशकालिक, फ्रीलांसर। ये फ्रीलांसर क्या है? सर ये फ्रीलांसर पत्रकार जो होते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार जो होते हैं वो किसी कंपनी के लिए या फिर किसी निश्चित। किसी के आग्रह पे लिखते हैं, जब कोई उन्हें लिखने के लिए कहता है तब लिखते हैं, यस या जब उनको धन की आवश्यकता होती है तब लिखते तब हैं। लिखते हैं। ये पूर्णकालिक जो होते हैं ये वो किसी निश्चित समाचार पत्र के लिए लिखते हैं और उनका जो अस्थायी नौकरी वाले होते हैं। अस्थायी नौकरी होता है। समाचार लिखने की जो शैली है वो कौन सी शैली में? उल्टा समाचार पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली। यस। वेरी गुड। क्या क्या उल्टा पिरामिड शैली के? मुखड़ा, मुखड़ा, बॉडी, बॉडी, अंत। अंत, समापन। बॉडी सम में क्या होता है? समाचार का कौन सा हिस्सा बॉडी में? बॉडी में हम समाचार के बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं। सिल्वर बितान में सिल्वर वेडिंग जूझ और अतीत में दबे पाँव, जी सर। इसमें से क्या तैयारी है? जूझ। जूझ। अतीत में दबे पाँव से कुछ बता सकती है? नहीं सर, सिल्वर वेडिंग से बता सकते, लेकिन उससे नहीं। सिल्वर वेडिंग में जो यशोधर बाबू हैं, जी सर। कार्यालय से कितने बजे छूटते थे 5 बजे। और कितने बजे घर पहुंचते थे? 8 बजे। इस बीच के दौरान वो कहाँ रहते थे, क्या करते थे? वो बिरला मंदिर जाते थे, सब्जी मंडी जाते थे, और भी घूमते टहलते हुए फिर घर जाते थे। सिल्वर वेडिंग पार्ट का क्या अर्थ है? सर उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह आधुनिक संस्कृति है वो हमारी पुरानी संस्कृति पे हावी हो रही है, भाग में। उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही, और हमारी पुरानी संस्कृति है उसको ख़त्म किए जा रही है। तो हमें अपनी पुरानी आधुनिक संस्कृति को अपनाना चाहिए, लेकिन पुरानी संस्कृति के साथ, क्योंकि वो हमारी मातृ संस्कृति है। ये काव्य खंड में आरोह के काव्य खंड में ये कविताएं हैं। जी इन सर। कविताओं में कौन सी कविता आपको अच्छी लगती है या क्या तैयारी है? सर आत्म परिचय। ये तो पहली ही कविता है, इसके बाद बहुत सारी कविताएं हैं। आत्म परिचय की कुछ लाइनें याद है आपको? जी सर। सुनाइए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने जिनके जिनको छूकर, मैं सांसों की 2 तार लिए फिरता हूँ। यानी हरिवंश राय बच्चन जीवन की हर परिस्थितियों में हैं, खुश हर रहने दौर में की हैं, बात लेकिन कर खुश रहे हैं। रहने की बात करते हैं। और किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? हमें आत्मनिर्भर जीवन जीना चाहिए, किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अपने तरीके से। अपने तरीके से जीना चाहिए, तभी हम खुश रह पाएंगे अपने जीवन में। आरोह के गद्य खंड हैं कुछ, इसमें जी बहुत सर। सारे पाठ हैं। हम चाहेंगे लास्ट पाठ आपने पढ़ा है? जी सर। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जी श्रम सर। विभाजन एवं जाति प्रथा। जी ये सर। जो पहले की व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था, जी उसी सर। के आधार पे श्रम का विभाजन था। जी सर। इसको जरा समझाइए क्या? सर जात के आधार पे, जैसे कोई उच्च जात का है तो उसके माँ के गर्भ में ही उसका जो आगे आके वो मतलब व्यवसाय था वो तय हो व्यवसाय जाता क्या था। होगा वो तय हो जाता था। और जैसे उच्च जात के लोग हैं तो उन्हें तो कुछ करना नहीं था, उन्हें तो बस। नहीं नहीं, कोई जाति से बड़े ही हैं,
हाँ, कुम्हार हैं तो तो उनको वही काम करना, जैसे बढ़ई है तो वो लकड़ी का ही काम करेगा, लुहार है तो वो लोहे का ही काम करेगा, धोबी है तो कपड़ा ही धुलेगा। मान लीजिए इस समय में उन जातियों में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़ाना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, उसकी योग्यता है, दक्षता है, तो वो नहीं बदल सकता था, क्योंकि उस उसका जो व्यवसाय जो पहले से तय है कि वो इस जात में जन्म लिया है तो क्या वही कार्य ये करेगा। व्यवस्था अच्छी थी? जी नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर इससे इंसान अपनी रुचि के अनुसार अपने व्यवसाय का चुनाव नहीं कर सकता था। नहीं कर सकता था। वेरी गुड। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं मेरी कल्पना का आदर्श समाज। वो वो कैसा आदर्श समाज वो देखना चाहते हैं? चाहते हैं कि समाज में समानता हो, भाईचारा हो, ये ऊंच ऊंच नीच का वो ना हो, भेदभाव ना हो, सब अच्छे से रहें, भाईचारा रहे सब में। वेरी गुड, ठीक। धन्यवाद सर।